वेलकम टू चंद्रपाठ हायर सेकेंडरी कॉलेज। बच्चों, आज हम कल की टॉपिक जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे आज हम लोग अध्ययन करेंगे। कल हम लोगों ने नाउन के बारे में पढ़ा था। मैंने कल आपको बताया था नाउन की डेफिनेशन इंग्लिश में और हिंदी में भी मैंने बताया था। और आज थोड़ा सा मैं इसके बारे में मौखिक रूप से रिवाइज करूंगा। मैंने आपको बताया था कि नाउन की डेफिनेशन में अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और वर्च्यू। ये मैंने आपको इंग्लिश में परिभाषा बताया था। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण के नाम को संज्ञा कहा जाता है। और इसके टाइप्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था। इसके टाइप्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि ये कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में मैंने चर्चा किया था। और आज इसी की अगली श्रेणी में, इसी की अगली कड़ी में आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। और उन एग्जाम्पल्स में इन नाउन वर्डों को पहचानने का एक आइडिया, एक ट्रिक हम लोग देखते हैं कि किसी वाक्य में अगर कोई नाउन वर्ड आ जाए तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये वर्ड जो है आपका नाउन वर्ड है। जैसे अगर नाउन वर्ड की बात कही जाए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये नाउन का ही एग्जाम्पल है, संज्ञा के बारे में ही नाउन का ही एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल स्वरूप अगर हम देखें, पहले एग्जाम्पल में जैसे मैं एक वाक्य लिख रहा हूं और इस वाक्य में अगर हमें पहचानना हो कि ये आखिर इसमें नाउन वर्ड कौन सा है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था नाउन 5 प्रकार के होते हैं और पांचों प्रकारों का कौन सा प्रकार है ये पहचानने का ट्रिक, ये पहचानने का आइडिया हम लोग देखेंगे। मैंने आपको बताया था कि संज्ञा में 5 चीजें आती हैं, 4 चीजें आती हैं। एक तो मैंने आपको बताया था पर्सन, दूसरी चीज मैंने आपको बताया था प्लेस, तीसरी चीज मैंने आपको बताया था थिंग, और चौथी चीज मैंने आपको बताया था वर्च्यू। ये 4 चीजों के बारे में मैंने आपको बताया था। इसमें राम, श्याम, सीता, घनश्याम इत्यादि शब्द आते हैं। प्लेस में आपका जोधपुर, उदाहरण बनारस, दिल्ली, जौनपुर, अमेरिका, रूस, जापान, तमाम चीजें आती हैं। थिंग्स में आपका चेयर आता है, टेबल आता है, पेन आता है, बुक आता है, तमाम चीजें आपकी आती हैं। वर्च्यू में आपका आता है जिसे कहा जाए फ्रेंडशिप, मतलब अर्थात मित्रता, इनमी, दुश्मनी, लव, स्नेह और चाइल्डहुड, बचपना, ये तमाम वर्ड वर्च्यू के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग देखेंगे किसी एक वाक्य में अगर कोई अंग्रेजी वाक्य हो और उसमें कैसे पहचाने कौन सा पर्सन है, कौन सा प्लेस है, कौन सा थिंग है, कौन सा वर्च्यू। एक तो ये चीज, और दूसरी चीज हम लोग एक चीज और पहचान सकते हैं इसमें कि जैसे 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार मैंने आपको बताया था प्रॉपर नाउन। इसके प्रकार में मैंने आपको बताया था प्रॉपर नाउन। दूसरा मैंने बताया था आपको कॉमन नाउन। तीसरा मैंने आपको बताया था कलेक्टिव नाउन। चौथा मैंने आपको बताया था मटेरियल नाउन। पांचवा मैंने आपको बताया था ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 प्रकार मैंने आपको बताया था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। 5 प्रकार मैंने बताया था। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। अब इन 5 ये नाउन 5 प्रकार के होते हैं। और पांचों प्रकारों के अंतर्गत अगर कोई वाक्य कोई लिखा जाए और इन 5 प्रकारों में से कौन सा वर्ड है जो 5 प्रकारों में से कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है, ये पहचानने का तरीका है। एग्जाम्पल, जैसे मैंने अगर लिख दिया वाक्य में कि आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री इंडिया। जैसे मैंने ये वाक्य लिख दिया आपका, इसको हटा देते हैं।
जैसे मैंने एक वाक्य एग्जाम्पल मैंने एक वाक्य लिख दिया, मैंने लिखा आई लव माई कंट्री इंडिया। अगर हमें पहचानना हो कि आखिर इसमें नाउन वर्ड कौन सा है, अगर हमें नाउन वर्ड को पहचानने का तरीका देखा जाए तो नाउन वर्ड आखिर इसमें कौन सा वर्ड ऐसा है जो नाउन वर्ड का काम करता है, यही इसमें महत्वपूर्ण होता है। संज्ञा की परिभाषाओं में तो कक्षा 6 से 8 तक हम लोग पढ़ते आए हैं, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, तमाम चीजें हैं, उसके प्रकारों के बारे में जानते हैं। लेकिन इस टाइप के एग्जाम्पल जो हाई स्कूल और 9th और 10th के लेवल का चीज होता है, इस प्रकार के वाक्य होते हैं, वाक्य में कभी कभी हमें पहचानने का कह दिया जाता है कि इसमें पहचानिए कि नाउन वर्ड कौन सा है, और अगर नाउन वर्ड आप पहचान भी गए तो इन पांचों प्रकारों में से कौन से प्रकार के अंतर्गत ये वर्ड आएगा, ये चीज जो है समझना आवश्यक है। जैसे कहा गया आई लव माई कंट्री इंडिया, अगर हमें कहा जाए कि इसमें कौन सा वर्ड है जो नाउन वर्ड है, तो नाउन वर्ड अगर हम देखें इंडिया एक देश का नाम है, इंडिया एक देश का नाम है जो कि एक प्लेस है, स्थान है, तो स्थान अगर ये है तो जाहिर सी बात है इंडिया एक स्थान का नाम है, अर्थात ये प्लेस के अंतर्गत आएगा। परिभाषा में हम लोगों ने देखा है a noun is the name of any person, place, प्लेस के अंतर्गत आया इंडिया। अब देखना ये आपकी इंडिया अगर प्लेस है तो इसमें ये किसके अंतर्गत आएगा, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा, कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा, कलेक्टिव के आएगा, कि मटेरियल के आएगा, ऑब्स्ट्रैक्ट के आएगा, किस प्रकार के अंतर्गत ये वर्ड है। तो अगर हम देखें इंडिया किसके अंतर्गत आएगा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट। हम देखेंगे कि यह प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा, किसके अंतर्गत आएगा, ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ये जितने भी प्लेस या किसी व्यक्ति के नाम होते हैं, किसी स्थान के नाम होते हैं, अगर नाम है तो अगर किसी व्यक्ति का स्थान का नाम है तो वह जो है इंडिया, जैसे कि इंडिया वर्ड है, यह जो प्लेस के अंतर्गत आएगा, जो कि प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। अगर हमें देखना है, अगर इसके उत्तर में देखना है कि कौन सा वर्ड है जो नाउन वर्ड है, और नाउन है तो कौन से प्रकार के अंतर्गत है, हम कहेंगे इंडिया एक नाउन वर्ड है और यह वर्ड प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार से हम वाक्यों में पहचान करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, जैसे हम कहें यू स्टोल माई पेन, यू स्टोल माई पेन। अगर हम कहें यू स्टोल माई पेन, यू आपने, स्टोल माने चुरा लिया, माई माने मेरा, पेन माने कलम, आपने मेरी कलम चुरा लिया, आपने मेरी कलम चुराया। जैसे मान लीजिए वाक्य यू स्टोल माई पेन। अगर हम कहें बताइए इसमें कौन सा वर्ड है जो नाउन के अंतर्गत है, हम देख रहे हैं, तुरंत हम दिमाग लगाते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण में से देखो कौन सा चीज है, यू किसी, ये तो जाहिर सी बात है प्रोनाउन वर्ड है, स्टोल माने चुराना होता है, क्रिया वर्ड है, माई आपका प्रोनाउन वर्ड है, तो जाहिर बात है एक वर्ड ऐसा है पेन। पेन एक ऐसा वर्ड है जो कि वस्तु है, और वस्तु, पेन एक वस्तु है, और यह वस्तु जो है हमारी किसके अंतर्गत आती है, थिंग्स के अंतर्गत आती है। परिभाषा में जब हम लोग देखेंगे किसके अंतर्गत आती है, थिंग्स या थिंग, वस्तु के अंतर्गत आती है, पेन एक वस्तु है। अब ये तो पकड़ में आ गया तो यही वर्ड ऐसा है जो कि नाउन वर्ड है, लेकिन देखना यह है अगर नाउन है तो पांचों प्रकारों में से कौन से प्रकार के अंतर्गत आएगा, आखिर ये पेन जो है पांचों प्रकारों में से कौन से प्रकार के अंतर्गत आएगा, प्रॉपर नाउन में आएगा, कॉमन नाउन में आएगा, कलेक्टिव नाउन में आएगा, मटेरियल नाउन में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। समस्या ये है कि देखना ये पेन है तो पेन प्रॉपर नाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, मैंने वो स्टार्ट करने को लिखा, उन्होंने लिखा व्यक्तिवाचक। कॉमन नाउन मतलब होता है जातिवाचक, जातिवाचक होता है। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक, समूहवाचक। मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक इसको कहा जाता है। इसको हम कहते हैं भाववाचक, इसको हम भाववाचक के अंतर्गत रखते हैं। अब देखना यह है कि अगर अंग्रेजी वर्ड से न समझ में आए तो आप हिंदी वर्ड से आप तर्क लगाइए कि पेन वर्ड जो है ये आपके किसके अंतर्गत आएगा। तो पेन हम देखिए, सबसे पहले हमने देखा परिभाषा के रूप में, जब हमने देखा तो चार चीजें मैंने आपको बताया था जो कि थिंग्स के अंतर्गत आएगा। एक वस्तु है पेन। अब प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है। अब जातिवाचक वह होता है जो किसी एक चीज का नाम आप लीजिए, उसकी पूरी जाति, पूरी समूह का बोध हो, एक साथ पूरे समस्त प्रजाति का बोध हो, तब तो हम जातिवाचक कहते हैं। अब पेन ऐसा कोई वर्ड तो है नहीं,
जिससे हम देखेंगे कि एक पेन हमने बोल दिया तो सारी पेन उसमें आ जाएगी। अब जो है समूहवाचक में देखते हैं, जब कोई समूह हो, 2 4 6 10 लोगों का जब समूह हो, ग्रुप हो, तो ऐसे में हम कलेक्टिव नाउन का उपयोग कराते हैं। पदार्थवाचक में हम देखते हैं कि जब कोई पदार्थ हो, जैसे कि सोना, चांदी, जो है पत्थर, हीरा मोती, चाक, ये सब जो वर्ड होते हैं, ये सब जो चीजें होती हैं, जिन चीजों से मिलकर कोई चीज बनी होती है, उसको हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। तो पेन इसमें भी नहीं आएगी। भाववाचक में हम कहते हैं भाव, जब किसी चीज का भाव समझते हैं, जैसे हमें अंदर से घृणा अगर उत्पन्न हो गई, घृणा भी एक प्रकार का जो है भाव है। हमें किसी छोटे बच्चे के प्रति स्नेह उत्पन्न हो जाता है, हम इसको हम कह सकते हैं कि भाववाचक। तो ये पेन ये भी नहीं हो सकती है। तो जाहिर सी बात है, पेन जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। यानी कि यह भी क्या है, प्रॉपर नाउन। परिभाषा में हमने देखा थिंग्स के अंतर्गत आई, प्रकारों के अंतर्गत जब हमने देखा कि प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आए। इस प्रकार से आई लव माय पेन टू इंडिया, यू स्टोल माय पेन, तो यहाँ इंडिया, यहाँ पेन, ये दोनों वर्ड प्रॉपर नाउन के अंतर्गत था। इस प्रकार से हमें एग्जाम्पल्स तमाम दे दिए जाते हैं और उसमें पहचानने के लिए कह दिया जाता है कौन सा वर्ड नाउन है, अगर नाउन है तो कौन से प्रकार के अंतर्गत आएगा, ये कभी कभी दे दिया जाता है। और भी एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कह दिया जाए, तीसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे कहा जाए I was nutty in our childhood। जिसे वाक्य दे दिया गया, I was nutty, मैं शरारती था, in our childhood, इन आवर चाइल्डहुड, अपने बचपना, अपनी बचपना अवस्था में मैं जो है एक शरारती व्यक्ति या एक शरारती था। तो आई वॉज नटी इन आवर चाइल्डहुड, मैं अपने बचपने में मैं क्या था, बहुत ही शरारती था। हम इसको कह सकते हैं कि अगर पहचान ना हो तो बताइए इसमें कौन सा वर्ड है जो नाउन के अंतर्गत आएगा। अब कौन सा वर्ड है नाउन के अंतर्गत आएगा, तो जब देख रहे हैं व्यक्तिवाचक, इसमें व्यक्तिवाचक से संबंधित कुछ है नहीं, जातिवाचक संबंधित कुछ विशेष है नहीं। इसमें हम देख रहे हैं समूह का कोई जिक्र नहीं है, इसमें देख रहे हैं पदार्थ का भी कोई जिक्र नहीं है, इसमें देख रहे हैं भाव का भी कोई खास जिक्र नहीं है। तो हम देखेंगे कि अगर हम कहें कि बताइए इसमें कौन सा वर्ड है, हम देख रहे हैं चाइल्डहुड, बचपना एक ऐसा वर्ड है जो कि भाववाचक के अंतर्गत है, अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा। चाइल्डहुड मतलब होता है बचपना, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपना, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपना, बचपन की अवस्था। तो अब जो है चाइल्डहुड बचपन की अवस्था था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन चाइल्डहुड आता है आपका, बॉयहुड आता है आपका, जो है आपका तमाम वर्ड ऐसे आते हैं जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो हमने देखा कि यही वर्ड एक ऐसा है जो कि नाउन वर्ड है, लेकिन कौन सा नाउन है, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इस प्रकार से तमाम वाक्यों से हम पहचान कर सकते हैं, हमें ख्याल रखना चाहिए कौन कौन से वर्ड किसके किसके अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं ये चाइल्डहुड वर्ड ऐसा वर्ड है जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार से तमाम वाक्य हमारे हो सकते हैं शामिल। और भी वाक्य देखिए, जैसे कह दिया जाए चौथा एग्जाम्पल हम कर सकते हैं, जैसे कह दिया जाए आई मेड हिम डॉक्टर, आई मेड हिम डॉक्टर, मैंने उसे डॉक्टर बनाया, मैंने उसे चिकित्सक बनाया। आई मेड हिम, आई मेड हिम, आई मेड हिम, आई माने मैंने, मेड माने बनाया, हिम माने उसको, डॉक्टर मींस डॉक्टर चिकित्सक, मैंने उसको चिकित्सक बनाया। अब देखना ये है कि इसमें कौन सा वर्ड है जो कि नाउन के अंतर्गत आएगा। आई आपका प्रोनाउन है जो किसी संज्ञा के बदले बोला जाता है, ये तो क्रिया है, और ये जो है आपका प्रोनाउन है जो कि किसी नाउन के बदले में बोला जाता है। डॉक्टर एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन वर्ड है, डॉक्टर ही एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन वर्ड है। अब देखना ये है कि डॉक्टर नाउन वर्ड है, ये पांचों प्रकारों में से किसके अंतर्गत आएगा।
पांचों प्रकार में अगर हम देखें कि डॉक्टर एक ऐसा वर्ड है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल होते हैं। जब मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों जेंडर एक में शामिल हों, ऐसी अवस्था में यानी दोनों जेंडर के लोग किसी चीज का किसी पद पर सुशोभित हो सकते हैं, किसी पद की गरिमा को बढ़ा सकते हैं, ऐसे होता है। लेकिन डॉक्टर वर्ड का ही इस्तेमाल, यानी एक ही वर्ड का इस्तेमाल स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अगर हो, ऐसे में सदैव कॉमन नाउन होता है। जैसे अगर कोई लेडी डॉक्टर होगी फिर भी हम उसको डॉक्टर कहेंगे, अगर कोई जेंट्स डॉक्टर होगा फिर भी हम उसको डॉक्टर ही बोलेंगे। तो ऐसा वर्ड जिसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों को आए परंतु वर्ड एक ही इस्तेमाल हो। जैसे टीचर कहा जाए, टीचर में अगर मैडम होंगी तब भी उनको टीचर कहा जाएगा, अगर जो है टीचर होंगे, सर होंगे आपके, तब भी उनको टीचर ही कहा जाएगा। ये भी आपका कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। और जो है ऐसे तमाम वर्ड हैं जो कि कॉमन नाउन के अंतर्गत आ सकते हैं या हम कह सकते हैं। जैसे आप अध्ययन करते हैं मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, तमाम जेंडर होते हैं, जैसे जेंडर की बात कही जाती है, उसी प्रकार से डॉक्टर को भी हम परिभाषित कर सकते हैं। यह भी एक नाउन वर्ड है और ये कौन सा वर्ड है? कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार से हम वाक्यों को आसानी से पहचान सकते हैं। और भी तमाम चीजें हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाए, पांचवा एग्जाम्पल में कॉमन नाउन में और कुछ बातें आती हैं। जैसे कह दिया जाए कि द काउ इज अ पेट एनिमल। द काउ इज अ पेट एनिमल। द काउ, ये काउ वर्ड आपका क्या है? नाउन वर्ड है। ये पहली बात तो द काउ नाउन वर्ड है, और यह जो है पहली बात तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये आता है क्योंकि नाम है, एक किसी जानवर का नाम है, नाम के नाते जो है इसको हम कह सकते हैं काउ है। लेकिन जिस शब्द से पूरी जाति का बोध हो, जैसे काउ वर्ड है तो इसमें जितनी भी गायें हैं, समस्त गायें इसके अंतर्गत आ सकती हैं, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ सकता है। इसलिए हम इसको कॉमन नाउन भी कर सकते हैं। इस प्रकार से किसी भी वाक्य में शब्दों को पहचान सकते हैं आसानी से। ये आपका जो है हो गया कॉमन नाउन की बात। अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। छठे एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कलेक्टिव नाउन की। इस प्रकार से हम कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा की बात अगर हम कहें, जहां पर सब समूह की बात, जैसे ग्रुप कहा जाए, जैसे कहा जाए द बैंड ऑफ robbers, the band of robbers came to my नहीं बल्कि इंटर शब्द इस्तेमाल करना ज़्यादा सही है। इंटर इन माई हाउस। द बैंड ऑफ रॉबर्स, डाकुओं का झुंड, इंटर्ड माने प्रवेश किया यानी घुस गया, इन माई हाउस माने मेरे घर में, डाकुओं का एक झुंड मेरे घर में घुस गया। अगर हम देखें तो डाकुओं का एक झुंड मेरे घर में घुस गया, अगर हम कहें कि इसमें नाउन वर्ड की पहचान की जाए तो नाउन वर्ड की पहचान कैसे की जाए? जाहिर सी बात है, बैंड वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो कि समूह की बात कर रहा है। किसकी समूह की बात कर रहा है? डाकुओं के समूह की बात कर रहा है। जब डाकुओं का एक समूह बन जाएगा, अब डाकू अकेले तो आएगा नहीं, डाकुओं का एक झुंड बन जाएगा, समूह बन जाएगा, तो इनका क्या बन जाएगा? कलेक्टिव नाउन बन जाएगा, समूहवाचक संज्ञा बन जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं क्या है आपका कलेक्टिव नाउन वर्ड है। इस प्रकार से हम वाक्यों को आसानी से बता सकते हैं। एक वर्ड और बचा हुआ, एक वाक्य आपका और बचा हुआ है। जैसे सातवें एग्जाम्पल ग्रुप में आप देख सकते हैं, एक आपका और है मटेरियल नाउन को पहचान सकते हैं आप। मटेरियल नाउन में जैसे आपका आ गया आयरन आ गया, लोहा जिसको आप कहते हैं, आपका सिल्वर आ गया, चांदी आ गया, आपका सोना आ गया, तमाम वैसे वर्ड हैं जो कि मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कहा जाए आई हैव a lot of silver
ऑर्नामेंट, सिल्वर ऑर्नामेंट्स, सिल्वर ऑर्नामेंट। जैसे कहा गया आई हैव अ लॉट ऑफ सिल्वर ऑर्नामेंट, हमारे पास ढेर सारे सिल्वर ऑर्नामेंट, ढेर सारे चांदी के गहने हैं, हमारे पास ढेर सारे चांदी के गहने हैं। अगर हम कहें आई हैव अ लॉट ऑफ सिल्वर ऑर्नामेंट, हमारे पास ढेर सारे चांदी के गहने हैं। अब चांदी के गहने, ढेर सारे चांदी के गहने, किस चीज के गहने हैं? सिल्वर। ये एक वैसा वर्ड है जो कि किसके नाम अंदर बताएगा? मटेरियल नाम बताएगा, मटेरियल नाम से होगा। आई हैव अ लॉट ऑफ सिल्वर ऑर्नामेंट, हमारे पास ढेर सारे मटेरियल नाउन अर्थात सिल्वर ऑर्नामेंट अर्थात चांदी के आभूषण, चांदी के गहने हैं। तो सिल्वर एक चांदी एक पदार्थ का जिक्र है। इस प्रकार से हम वाक्य को आसानी से पहचान सकते हैं। किसी भी वाक्य में अब जैसे हम कर सकते हैं 8वें प्रकार में हम कर सकते हैं, 8वें एग्जाम्पल में देख सकते हैं समूह, इसमें मटेरियल नाउन के अंतर्गत जैसे कहा जाए वी शुड ड्रिंक, we should drink, we should drink fresh water, we should drink fresh water। अगर हम कहें इसमें आप कौन सा वर्ड नाउन वर्ड है और कौन सा वर्ड नाउन वर्ड है, अगर नाउन वर्ड है कौन से प्रकार के अंतर्गत आएगा, आप तुरंत कहेंगे कि वाटर एक नाउन वर्ड है जो कि मटेरियल नाउन के अंतर्गत आए, मटेरियल। इस प्रकार से कभी भी कोई वाक्य अगर दिया जाए, उस वाक्य में अगर कहा जाए कि कौन सा नाउन है और कौन सा नाउन पहचाना जाए, नाउन के प्रकार अगर पहचानना हो तो आप इस प्रकार से वाक्यों में, लेकिन आपको आना चाहिए कि नाउन के जो प्रकार हैं उनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, कौन कौन से वर्डों का जिक्र उसमें किया जाता है। उन वर्डों का जिक्र अगर हम अच्छे ढंग से अपने दिमाग में सेट करके रखें तो कहीं भी कोई भी वाक्य अगर लिखा जाए तो हम आसानी से इस चीज को पहचान सकते हैं। इस प्रकार से नाउन के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हो गई। अभी तो मैंने आपको थोड़ा सा साइड में बताया है चीजों के नाउन के बारे में। फिलहाल जब नाउन के प्रकारों के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे तब वाक्य में किसी शब्द को पहचानना और आसान हो जाएगा। अब हम होमवर्क में कर सकते हैं। होमवर्क में मैं कुछ वाक्य आपको दे रहा हूं, उन वाक्यों में नाउन की पहचान की। रिकॉग्नाइज नाउन वर्ड, संज्ञा शब्दों की पहचान करिए। मैं 5 वाक्य दे रहा हूं, उस वाक्य में आप नाउन वर्डों को पहचान करके यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जिक्र डाल सकते हैं। पहला वाक्य है, जैसे कहा जाए द फार्मर should drink milk। दूसरा वाक्य है, the animals drink water in the pond। अगला है, रमेश
फ्रेश फ्रूट। चौथा वाक्य आपका है आई बॉट some iron things। पांचवा वाक्य आपका है they love their country they love their country in the period of childhood। इन वाक्यों में आपको क्या करना है? रिकॉग्नाइज, पहचानना है। नाउन वर्ड्स, संज्ञा शब्दों की पहचान करना है और संज्ञा शब्दों की पहचान करिए और करने के बाद आप ये भी लिखिए कि आप अभ्यास में अपने ये भी डालिए कि कौन सा वर्ड नाउन वर्ड है और अगर नाउन वर्ड है तो कौन से प्रकार के अंतर्गत, पांचों प्रकारों में कौन से प्रकार के अंतर्गत आएगा। और यदि आप इसमें पहचान गए तो ये मान के चलिए कि आप 5 प्रकार के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो और बेहतर आपको समझ में आ जाएगा। और अगर कुछ आपको फाल्ट लग रहा है, अगर कुछ लग रहा है, कुछ कम समझ में आया, तो जब हम नाउन के 5 प्रकारों के बारे में जो है डिटेल अध्ययन करना शुरू करेंगे तब एकदम निश्चित हो जाएगा कि आप बिल्कुल सटीक पहचान ले जाएंगे कौन सा शब्द नाउन वर्ड है और कौन से प्रकार के अंतर्गत आएगा। फिलहाल धन्यवाद।